हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है शनिवार की वीडियो और मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि मुझे मंदिर में भोग लगाना है। पहले मैं नहाकर आई, फिर मैं हलवा बनाने लगी। फिर बनाते बनाते इतनी गर्मी लगी कि मुझे लगा कि चलो अब वापस से नहाकर आऊँगी। तो बेसन का हलवा बन रहा है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। तो मुझे लगा चलो भोग तो भोग ही है एंड ये बना लेते हैं। तो मुझे जितना लगा मैंने उस हिसाब से बना लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना पहले ये हलवा नहीं आता था, मुझे कोई भी हलवा नहीं आता था, आटे का, सूजी का, बेसन का। लेकिन धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीख लिया है। अब मैं बड़े अच्छे से बना लेती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मैं बनाती हूँ ना तो मेरे चेहरे पर एक अलग से खुशी होती है कि ये चीज़ मुझे बनानी अब आती है। धीरे धीरे इंसान जब बनाता रहता है तो आ जाता है। एक दो बार ख़राब हुआ, फिर आ गया, तो इस तरह से। तो मुझे नहाने जाना है और मैं टॉवल लेकर आई थी कि बस मैं हलवा बनाकर रख जाऊंगी एंड ढककर छोड़ दूंगी। तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा और मैं नहा कर आ जाऊंगी। तो ईशू मेरे पास ही रुकी हुई है, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए एंड पूरा दिन बस माइंड वहीं लगा रहता है। तो ये देखिए, इसको शूट करने के लिए मुझे जो फ़ोन है अपना इस तरफ रखना पड़ा है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बारी बारी से ऐसे लगता है कि बस पानी गिरते जाओ। और मुझे जब भी गर्मी लगती है तो मैं पानी अपने सिर में, अपने फेस में गिरती रहती हूँ। फिर लगता है कि ठीक है, थोड़ा ठंडा एहसास होने लगता है। तो ये सबको हाय बोल रही है। इसको पता है कि मेरा जो फ़ोन है वो उसका कैमरा ऑन है। तो यहाँ पर जितना कलर मुझे डार्क करना था मैंने कर लिया। ज़्यादा भी कर सकती हूँ, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डार्क कर लेती हूँ। एंड अब मुझे लगा कि चलो इतना ठीक है, तो चीनी ऐड कर दी है। ये काफ़ी मोटी चीनी है एंड अपने हिसाब से जो पानी है वो डाल दूँगी। पहले मैं जब बनाना स्टार्ट किया था सीखने के बाद, तो मैं ना पहले नाप तोल कर बनाती थी कि पता नहीं अच्छा बनेगा, लेकिन अब मैं बना लेती हूँ। बस अब मुझे पता कि इतनी सी चीनी हो जाएगी, इतना पानी डलेगा। धीरे धीरे आ ही जाता है जब किचन में हम घुस जाते हैं। तो बस जैसा कि पता ही है कि हलवा जब पक जाता है, पानी इसका जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो ना ये अपने आप जो तला है वो छोड़ने लग जाता है। इसका मतलब कि हलवा हमारा रेडी है। तो बस ऐसे ही सिंपल सा बनाया था। सिंपल सा मतलब इसमें कोई भी बादाम वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था और ना घर पर थे, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। मुझे था कि मैं, हाँ जी पापा, मम्मा बेटा। तो बस फिर अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और मैं ढककर छोड़कर चली जाऊंगी किचन में। उससे पहले मैंने इन बच्चों के लिए खाना बना लिया था एंड बाद में मैं नहाने के लिए चली गई थी। तब तक ये भी ठंडा हो गया था एकदम से, पसीनों पसीनी। इतनी गर्मी कि मैं क्या बताऊं, बहुत गर्मी है। ईशू को यहाँ पर पानी चाहिए था, उसको मैंने पानी पिला दिया। तो इसको भी मैं आजकल ना नहला देती हूँ। पहले सर्दियों में चल जाता था कि चलो ज़्यादा ही ठंडा है तो एक दो दिन वैसे मैं इसको पानी से क्लीन कर देती थी, लेकिन रूम में ही, मतलब कोई भी शीट वगैरह लगा कर, ताकि पानी उसमें गिरे। क्योंकि खुद नहाने के बिना हम अजीब से होता है ना कि थकावट सी, चिड़चिड़ापन होता है। तो अब ऐसा नहीं है। अब मैं ईशू को भी बहुत रोती है, ये बहुत रोती है। पता नहीं, इसको पानी पीना है, पानी के साथ खेलना है, बट इसको पानी से नहाना नहीं होता है। ये इतना गंदा चिल्लाती है ना, इतना गंदा कि बच्चे भी भाग कर आते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। तो हम बोलते हैं, ये पकड़ते हैं, मैं इसको साबुन लगाती हूँ, नहाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक जाना इसको नहला सकता है। ये बहुत उछलती है, बहुत रोती है। तो पता नहीं यही ऐसा क्यों करती है। और मेरे पहले वाले बच्चे ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, वो बहुत नहाते थे और मैं अकेली ही काफ़ी होती थी उनको नहलाने के लिए। तो खैर ये डरती है, पता नहीं क्यों।
तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी और एकदम से तरोताज़ा हो गई थी। पता ही नहीं चल रहा था कि गर्मी इतनी है कि नहीं है। यहाँ पर मैं मंदिर को क्लीन कर लूँगी क्योंकि मंदिर में डस्ट आ जाती है, चाहे डेली 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 साफ़ होता है, डेली डस्ट आ जाती है। तो मुझे ना यहाँ पर जो धूप थी वो लगानी थी, जो स्टिक आती है, लेकिन उसका जो होता है ना वो गोल राउंड राउंड सा होल सा जिसमें वो फंस जाती है, लेकिन वो नहीं था। एंड ये इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। ये देव दर्शन की स्टिक है। तो पहले इनकी धूप आती थी, अब स्टिक भी आने लगी है। तो ऐसे लगता है कि जैसे ना पूरा घर में सेंट बखेर दिया हो, इतनी अच्छी इसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू है। जब लगेगी तब भी आएगी, जब जे मतलब नहीं जल रही होती है ना तब भी आएगी। बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे मिला नहीं तो फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ, चलो छोड़ो। फिर मैं बाती लगाने लगी, बाती नहीं थी। एंड ये हल्के हाथ करने पड़ते हैं गीले, तभी ये होती है इस तरह से। तो फिर मैंने वही किया, किचन में चली गई मैं। ईशु को भी जहाँ आना है, ईशु को भी पाठ पूजा करनी होती है। तो जोत मैंने लगा दी है एंड बहुत अच्छी जग रही थी ये, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अगर अच्छे से घी में डिप ना हो तो वो ज़्यादा देर तक नहीं जलती है। तो लेकिन मैंने अच्छे से उसको प्रॉपर ना घी में डिप कर दिया था। एंड फिर मुझे था कि मैं ना प्रॉपर जो पूजा पाठ है 1-2 घंटे उठूँ ना, क्योंकि ये मुझे ऐसा नहीं है कि मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं तो खुद बोलती हूँ कि पाठ पूजा दान पुण्य होना जितना गुप्त हो उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन मैंने बीच बीच में बहुत कुछ कट कर दिया है। एंड मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा मैंने, लेकिन हाँ मुझे था कि मैं प्रॉपर पाठ पूजा करूँ और एकदम ना शांति से मन लग जाए बस मेरा। लेकिन मैं मन ही मन में बोल देती हूँ कि हे प्रभु, मेरा बच्चा छोटा है तो मुझे बीच बीच में इसको भी बोलना पड़ता है। तो खैर ऐसा ही है, लेकिन भगवान भावनाएं ज़रूर देखते हैं, आपकी भावनाएं क्या है। मेरी भावना यही होती है कि मैं डेली अपना जो पाठ पूजा है 1-2 घंटे मगन मस्त हो के पाठ पूजा करूं। लेकिन ईशु मुझे परेशान करती रहती है, तो इसीलिए फिर मुझे वैसे जैसे है ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ, इतना मेरे मंदिर में रखा हुआ था, मैंने सब कुछ पढ़ा। मैंने बस यही चीज़ थी। तो मुझे ना ईशु बार बार बुलाई जा रही थी, तो मैं इशारे से बोल रही थी, कभी वैसे। ये देखिए, मैं ना बस वैसे ही शूट करना चाहती थी क्योंकि ब्लॉग था, ठीक है। एंड ब्लॉग में मुझे लगा चलो ये शूट कर लेते हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं डेली जो भी करती हूँ सब कुछ शूट करती हूँ, लेकिन नहीं, कभी कभार मुझे होता है कि चलो थोड़ा अलग शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं इतना रोने लगी, अंदर से मैं ना भरी रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन में रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने स्ट्रेस दिया है और ये लोगों ने ही मुझे दिया है। तो मैं अंदर से भरी रहती हूँ, तो दर्द निकल जाता है। मैं जब भी पाठ पूजा करती हूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। क्योंकि जब कोई सच्चे इंसान के साथ, और वो भी अगर आपके साथ दिल से जुड़ा है, आप चीट करते जा रहे हो, कोई भी हो, लोग हो, घर के कोई भी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, तो दर्द होता है। और झूठ का सहारा मैं कभी लेती नहीं हूँ। मैंने जो बात किसी को बोली है वो मैं बोल दूँगी कि हाँ आपने मुझे ये बोला था, इसीलिए मुझे ये रिप्लाई देना पड़ा, वरना नहीं। तो खैर यहाँ पर मैंने बच्चों को भोग दिया, भोग लग चुका था। एंड फिर मैं इनके लिए भी रख दूँगी। इसने पूरी की पूरी जो दीवार है वो ख़राब कर दी थी। अभी इसको जो कलर है वो करवाना पड़ा, क्योंकि देखा ही है कि पूरा घर, पूरी दीवारें टूट चुकी थी एंड क्रैक आ गए थे जो कि डाले गए हैं, ठीक है। खैर इससे डीप में जाऊंगी भी नहीं। तो ईशु ने पूरी दीवार ख़राब कर दी थी। एंड फिर मैं बच्चों को बोल रही थी कि आप लोगों ने इसको स्केच क्यों दिए। तो यहाँ पर ये मैडम अपनी ही मौज मस्ती में लगी हुई है। तो बच्चे खेल रहे थे। ये बहुत बीमार होकर हटी है। अभी इसको बहुत मैंने बताया था पिछली वीडियो में, लेकिन डॉक्टर ने बहुत अच्छी मेडिसिन दी है। जो खाना पीना नहीं खाती थी, फीवर था, चिड़चिड़ापन था, रोए जा रही थी।
तो फिर इसकी मेडिसिन चली है 3-4 दिन लगातार। हाँ जी बेटे, तो उसकी वजह से ये अभी ठीक है बस। एंड फिर मैंने उस दिन भूख वाली जो मेडिसिन थी वो भी लिखवा ली थी डॉक्टर से कि आप लिख दो। तो उन्होंने बोला था जब इसका फ़ीवर इन्फेक्शन जो दवाइयाँ दी है वो ख़त्म हो जाए तब इसको वो स्टार्ट कर देना। तो अब मैंने इसको स्टार्ट किया है ताकि इसको भूख लगे और जे खाना अपना खाए। जितना बच्चा खा ले, बस मन से खा ले, लग जाता है। तो यहाँ पर ना ये इसको था कि मैंने ख़राब किया है, तो ये साफ़ करने की कोशिश कर रही थी। तो मैं हंस रही थी देखकर कि ठीक है अब ये साफ़ नहीं होगा। तो जो दिन है बस ऐसे ही ईशू का ध्यान रखते, आगे पीछे करते इसके। ये मेरे आगे पीछे, हमारे ये इसके पापा जाते हैं तो उनके साथ बस इसको जाना है, बाहर जाना है। तो ऐसे ही जो दिन है वो गुजर रहे हैं। और फिर ये है 27 अप्रैल सुबह की आज की वीडियो, सोमवार की। ये मेरी गोदी में बैठी हुई थी एंड मैं उसको बोल रही थी कि ठीक है ये बोलो। बोलती है, मेरा नाम भी सीख गई है ये, लेकिन बोल नहीं रही थी, वरना मैं रियल बात रिकॉर्ड करती। लेकिन जब भी ये कुछ बोलती है तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। एंड फिर उसके बाद मुझे ना बहुत सारा काम करना था। एंड पहले तो मैं ये जो ब्लैंकेट है इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जितना खाली खाली रूम दिखे ना उतनी गर्मी कम लगती है। एंड फिर उसके बाद ये जो अलमीरा दिख रही है ना, ये पहले उधर वाली दीवार के साथ लगी हुई थी, फिर कल मैंने इधर को की है। तो अलमीरा की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि जो बड़ी वाली अलमीरा है ना, एक बच्चों की है, वो उधर की साइड है। तो ये बहुत भरी रहती थी, इनको कुछ चाहिए होता था तो ये गुस्सा होते थे कि मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं। तो मुझे चाहिए होता, मुझे नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा चलो मैं आज ना स्पेस दे देती हूँ बड़ी अलमीरा को, ताकि इनको जो भी चाहिए आराम से मिल जाए। इसमें मैं अपने और इशू के कपड़े ही लगाऊंगी जो कि हम डेली पहनते हैं। तो बड़ी अलमीरा को बड़ी राहत मिल गई है एकदम से। तो अब परेशानी इनको भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। तो ये इसके कपड़े हैं। मैं देख रही थी कि इसको आएंगे अब के नहीं आएंगे, तो आएंगे, लेकिन फिर भी मन नहीं करता है ना, बड़े क्यूट होते हैं जो हम प्यार से लेकर आते हैं कोई भी चीज़ उसको फेंकने का। तो इसकी फ़्रॉक है, इसके साथ ना ये है इसकी जैकेट, इसको आती नहीं है। तो देखूँगी इसका भी कोई हल करवाना पड़ेगा मुझे। एंड बस फिर मैं लगाती जाऊँगी। तो ईशू अपने आप आराम से अपने फ़ोन पर लगी हुई है। एंड जब ये बीमार थी ना तो ये बहुत परेशान थी और मैं भी परेशान थी, लेकिन अब ठीक है, टचवुड कि ये अपने काम में, अपने खेल कूद में मस्त हो गई है। इसकी जो मेडिसिन है उसका मैंने फुल इसका कोर्स कंप्लीट करवाया। अब जो भूख बढ़ाने वाली है, जो भी ताकत की मेडिसिन थी डॉक्टर ने ड्रॉप वाली दी है, तो मैं इसको वो दे रही हूँ ताकि जो अपना खाना खाए। ये बिल्कुल ही खाना कम कर चुकी थी, पता नहीं क्यों। तो बस अब मैंने ना फिर मेरे जो फ़ोन की बैटरी थी वो चली गई थी, तो फिर मैंने वापस से फ़ोन चार्ज लगाया। एंड मैंने बहुत सारा काम कर लिया था। ये मेरे कपड़े हैं गर्मियों वाले। मैं कभी भी अपने कपड़े ना, जब तक वो मुझे आते नहीं या वो फट नहीं जाते तो मैं नहीं उनको फेंकती हूँ। मैं घर पर भी कभी कभी होती है ना, जैसे लेडीज़ की प्रॉब्लम के वो दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं कि मतलब मेरी बात होती है कि ये फेंक देती है, ये ऐसे करती है, वैसे करती है। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मुझे अपने कपड़ों से बहुत प्यार होता है। उस पर मेहनत से वो लिए गए होते हैं, है ना, तो पसंद होती है। मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं बहुत चूज़ करती हूँ। मैं गर्मियों वाले मेरे कपड़े, मैं गर्मियों में, हर गर्मियों में ना, चाहे वो जितने पतले हो, मैं उसको निकाल कर पहनती हूँ, क्योंकि मैं एकदम से मोटा नया कपड़ा नहीं पहन सकती हूँ। तो वही है। एंड ऐसे करती हूँ। सर्दियों वाले तो होते ही नहीं है इतने, सर्दी इतनी पड़ती कहाँ है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होती है तो गर्मियों में होता है कि चलो ठीक है ये रख देती हूँ। एंड जब वापस समर आएंगी तब निकाल लेती हूँ।
वही होता है, ऐसे ही करती हूँ। एंड मैंने बहुत सारी अलमीरा सेट कर दी थी। एंड मेरा ना हाथ बहुत दर्द करने लगता था, बहुत दर्द होता था मेरे हाथ में इस टाइम पर, पता नहीं क्यों हो रहा था। लेकिन हाथ की हड्डियाँ एंड फिंगर की हड्डियाँ दर्द कर रही थी। फिर मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद गई किचन में मुझे इसके लिए बनाना था पराठा, ताकि ये खाना खा ले। एंड ये बड़े आराम से खाना खा रही, जितना बच्चा खाता है ना ठीक है, उसको लग जाता है। अगर ज़्यादा हम डांट डपट कर खिलाते हैं तो बच्चे का पेट भरता है लेकिन लगता नहीं है, तो जितना खाती है ठीक है। मुझे होता है कि और खा ले और खा ले, होता ही है कि भूखी ना रहे, अभी छोटी है, इतना बता नहीं सकती है, तो इसके साथ थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी। तो गद्दे लगा कर रखे हुए हैं, क्योंकि ना 4-5 दिन की बात है, मैं पोछा लगा रही थी, मैट मैंने उठा दिए क्योंकि वो बहुत गर्म लग रहे थे। वो सर्दियों में वापस से वैसे यूज़ हो जाएंगे। एंड ये ना बहुत पता नहीं कैसे फिसल गई एंड बहुत गंदा सीन था। मैं ना पूरे हाथ पैर कांपने लगे। तो फिर ये जिसके घर छोटा बच्चा है ना, फर्श पर सॉफ्ट चीज़ होनी ही चाहिए। एंड मैं पानी की ना एक छींट तक नहीं गिरने देती हूँ। घर पर भी मैं बोल कर रखती हूँ कि फिसल जाएगी एंड इसका फेस लग जाएगा, तो ऐसा है। तो यहाँ पर मैं भी खाना खा लूँगी, इसको भी खिला दूँगी। तक थी आज की